बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत शानदार और मज़ेदार रेसिपी लाया हूँ। आज हम बनाएंगे कान यानी चलियों को आज हम मुख्तलिफ़ तरीके से पकाएंगे। जो भी इस तरीके को फॉलो करके इस रेसिपी को घर में ट्राई करेगा, इंशाल्लाह उसको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि इसका जायका हर किसी को पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने चलिया ली है, इसका छिलका हमने रिमूव किया है और इसके ऊपर जो दाने यानी जो कान लगे हैं, इससे हम सारे कान यानी दानों को रिमूव करेंगे। आप इसे देख सकते हो। इसको हमने एक बाउल में शिफ्ट किया है। तो अब बारी आती है इसे उबालने की। उबालने के लिए यहाँ पर हमने एक सिंपल सा कढ़ाई ली है। इसमें हमने सादा पानी शामिल किया है और उसी पानी में हमने सारे कान को शामिल किया है। इसके ऊपर, पानी के ऊपर, आप इसे देख सकते हो कि कुछ कान यानी कुछ चिली के जो दाने हैं वो ऊपर आ चुके हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, जो दाने पानी के ऊपर आ गए हैं आप इसे इससे बाहर भी निकाल सकते हो और इसे मिक्स करके इसे बाकी दानों के साथ भी आप पका सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छी तरह से उबाल लिया है और उबालने के बाद इसको हमने थोड़ा सा ठंडा किया है और ठंडा करने के बाद यहाँ पर हमने एक सिंपल सा जाली लिया है। तो अब हम सारे कान को इस जाली में ऐड करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इससे हम बाहर निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारा पानी निकालने के बाद इसको हमने दोबारा एक दूसरे बाउल में शिफ्ट किया है और अब हम इसके ऊपर नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो, क्योंकि नमक फिर बाद में भी हम इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी नशास्ते का हम इसमें ऐड करेंगे और 2 चम्मच सिंपल आटा, जिस आटे को हम घर में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, वो आटा हम इसमें 2 चम्मच और शामिल करेंगे। अगर आटा ना हो तो आप मैदा भी इसमें शामिल कर सकते हो और अगर कॉर्नफ्लावर यानी नशास्ता ना हो तो आप सिर्फ आटे का यूज़ भी इसमें कर सकते हो। इसमें हमने कॉर्नफ्लावर और सिंपल गंदम का आटा शामिल करने के बाद इसको हमने मिक्स किया है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा कम लगा तो इसमें मज़ीद हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच गंदम का सिंपल आटा मज़ीद शामिल करेंगे और इसको दोबारा मिक्स करेंगे। आटे का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बन जाता है। तो दोबारा मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो ऑयल है ये भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो अब हम बारी बारी करके सारे कान को इसमें शामिल करेंगे और इसको मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो और लाइक करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और ज़रूरी बात, फ्राई करते वक्त अक्सर हमने जो कान इसमें शामिल किया है ये पड़ जाते हैं और ये ऊपर आ जाते हैं। तो आप दोस्तों ने एहतियात के साथ इसे फ्राई करना है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे, और क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि अगर चेहरे या आंख पर लग जाए तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये आपको जला भी सकता है। तो इसलिए एहतियात के साथ इसे फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इसको हमने फ्राई किया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी बन चुके हैं, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। बाउल में ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके ऊपर तकरीबन 1 चम्मच चूरन चाट मसाला शामिल करेंगे और थोड़ा सा नमक भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी इसमें शामिल किया था, तो एहतियात के साथ इसमें नमक ऐड करना है। अच्छा, अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हो तो इसमें आप लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए मैं लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड नहीं करूँगा। इसको हमने दोबारा मिक्स किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये खाने के लिए रेडी है, तैयार है और ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। इसलिए आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।